अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बातें हम लोग। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा। और यही बात करनी थी। कल मैंने एक वीडियो देखा सितारा का कि मैं शादी करूंगी। पहले तो मैं एकदम शॉक में हो गई कि अभी तो साजिद के निकाह में है, तो अभी कैसे शादी करेगी। फिर शाम को कोई वीडियो मैंने देखा तो उसमें था कि कुछ लोगों ने बोला, पता नहीं किसने बोला, मुझे नहीं पता, मैंने इतना नहीं सुना। लेकिन मैं जो भी ऐसे बकवास कर रहे हैं मैं उनको ये बोलना चाहूँगी, थोड़ी सी शर्म कर ले। एक शादीशुदा औरत है, बच्चे हैं उसके तीन तीन, माशाल्लाह। मतलब बेटा भी माशाल्लाह पूरा समझदार है। तो इस तरह ना बोला करे। किसी और के निकाह में है, अभी वो कहाँ से शादी कर लेगी किसी से। पहले तो मतलब साजिद को छोड़ना होगा, फिर अपनी इद्दत पूरी करनी होती है, फिर बाद में जाके शादी की बात होती है। एडवांस में वो थोड़ी लड़का ढूंढने आएगी इधर। तो देखिए, जो सही बात है मैं उसमें सही डिफेंड करती हूँ, जो गलत बात है मैं उसमें गलत ही बोलती हूँ। तो जो भी शादी की बकवास कर रहे हैं वो गलत ही कर रहे हैं, क्योंकि कहाँ से वो शादी करेगी। या तो इस्लाम का इनको ABCD पता है नहीं, ऐसे ही बोलना शुरू कर देते हैं। क्योंकि हर कोई, मैंने ये देखा है अपने मतलब के लिए, हर एक इंसान, काफ़ी लोग जिनको डर नहीं है अल्लाह का नाम ले के बस कैश कर रहे हैं चीज़ों को। तो अल्लाह का खौफ खाएं। अगर अल्लाह दे रहा है इसका ये मतलब नहीं है कि वो छीनेगा नहीं। कहते हैं ना, कभी कभी अल्लाह बिल्कुल आसमान के ऊपर चढ़ाता है और फिर वहाँ से एकदम से किसी को गिराता है। तो वो चोट ना बहुत जाके ख़राब लगती है, फिर इंसान संभल नहीं पाता है दोबारा। तो इसलिए हर वक्त अल्लाह से डरें। अल्लाह के बारे में जब बात करते हैं ना तो बिल्कुल सही नीयत से किया करें। ये नहीं कि सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए मैं अल्लाह अल्लाह करूं और दिल में अंदर से मेरी नीयत ख़राब हो। और किसी के ऊपर फजूल इल्ज़ाम मत लगाया करें। हाँ, उसकी जो गलतियां हैं उसमें ज़रूर बात करें, लेकिन किसी के लिए उसकी करेक्टर पर बात या किसी चीज़ पे, क्योंकि जब बच्चे वाले हैं, कोई भी फीमेल है उसकी अपनी एक इज़्ज़त है, तो उसको ना उछालें। और इसीलिए मैं हर औरत को यही कहती हूँ कि अपनी हिसाब में रहा करो। जब हम लोग अपनी हद पार करते हैं ना तो लोगों को मौका मिलता है कि वो बातें करें। अगर हम ही उनको मौका नहीं देंगे तो कहाँ से बात करेंगे। जरा सा सिर्फ अगर दिमाग आप लोग लगाएंगे ना तो इतनी सी छोटी सी बात सबको समझ आएगी। अगर हम किसी को मौका नहीं देंगे हमारे खिलाफ बात करने का तो कोई कैसे करेगा। अगर कोई किसी को पता ही नहीं कि इंसान बुरा है, ख़राब है करेक्टर ले से, तो कैसे वो इंसान ऐसे उंगली उठा देगा किसी के ऊपर। हम मौका देते हैं, हम अपनी आज़ादी दिखाते हैं, हर वो चीज़ दिखाते हैं, तब जाकर कोई बात करता है। सितारा से मैंने हमेशा अच्छे से बात की है। हाँ, जो उसकी गलतियां हैं उसमें मैंने हमेशा उसको टोका है। मुझे यही था कि शायद मेरी बातें सुन के थोड़ी सी वो संभल जाए, क्योंकि जितनी दौलत उसको चाहिए वो तो मिल रहा है और वो मिलता रहेगा। दौलत ही चाहिए ना, वो तो उसको मिल रहा है, मिलेंगे। लेकिन ग्रीड ना करें, लालच, इतनी लालच अच्छा नहीं है। कभी कभी इंसान को जो है ना ग्रीड मार देता है, ऐसा जगह में ले जाके मारता है ना, फिर वो संभल नहीं पाता है। तो इसलिए वक्त रहते इंसान को चाहिए कि होश में आ जाए। उसको ये डिफरेंशिएट करना चाहिए, क्या सही कर रही हूँ, क्या गलत कर रही हूँ, कौन सा स्टेप सही उठा रही हूँ, कौन सा स्टेप गलत। सितारा के पीछे मैंने क्यों बोला, कभी उसको मैंने नहीं बोला कि सितारा बुरी है। हमेशा मैंने बोला सितारा प्यारी है, सितारा अच्छी है, सितारे के भाई लोग अच्छे हैं, बाबर, अकबर, नैना, सबकी मैंने तारीफ़ की। मैं क्यों नहीं बोलती हूँ कि दिलबर ख़राब है, उसकी बीवियाँ ख़राब है, कुछ है। क्योंकि उन उसकी वाइफ लोगों ने वैसा मौका किसी को देना ही नहीं है। अगर हम खुद जाके अपने घर के अंदर की राज को बाहर निकाल निकाल के दुनिया के आगे रखेंगे तो दुनिया तो 100 बातें करेगी। तो सुन के बर्दाश्त करने की भी फिर आदत डालनी चाहिए ना। और बदनामी, सबसे बड़ी कौन सी बदनामी होती है। किसी को दुख होता है, बहुत सारी माएँ मैं देखती हूँ तकलीफ़ में,
बता देती है हमारा बेटा बात नहीं सुन रहा है, हमारी बेटी बात नहीं सुन रही है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो हस्बैंड वाइफ का मैटर है ना, वो बहुत ही अलग है, बहुत पर्सनल चीज़ है वो अगर घर के फोर वॉल्स के अंदर पूरा उसकी टॉपिक छेड़ जाए और बंद हो जाए ना, वो सही है। उसको जब बाहर लेके आके हम लोग डिस्को करवाते हैं ना, तो वो सबके मुंह में वो लड़की की इज्जत तो जाती जाती है, आदमी की इज्जत भी जाती है, किसी की इज्जत बाकी नहीं रहती है। तो इसलिए जो लोग इज्जत इज्जत की इतनी गाना गाते हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि आप लोगों की ज़िंदगी में इज्जत का डेफिनेशन क्या है? पैसा? मतलब पैसा तो ऐसा है कि आज है कल नहीं है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो मिलियनेयर थे आज सड़क में हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जो सड़क में थे आज मिलियनेयर है। तो पैसा तो कहते हैं हाथ का डस्ट होता है, कब आता है कब जाता है कोई नहीं पता उसका। जाने के लिए भी उसका 1 सेकंड है और आने में भी उसका 1 सेकंड है। तो उसको इज्जत का नाम ना दें, ठीक है? मैं सिर्फ और सिर्फ गलत बातों में ही पॉइंट आउट कर रही हूँ, क्योंकि कुछ लोगों का मैं सुनती हूँ, उसको इतने सब्सक्राइबर मिल गए, उसको इतने डॉलर मिल गए, उसको अल्लाह ने इज्जत दे दी है। तो जब आप लोग ये सब बातें करते हो, आप लोग को थोड़ी भी शर्म नहीं आती है? सिर्फ इज्जत दे दी है, सिर्फ डॉलर कमा रही है तो इज्जत हो गया। और पीछे जो इतनी बदनामी, इतनी बातें, इतनी गंदी गंदी लोगों ने, चाहे वो साजिद हो चाहे सितारा हो, सबके पीछे जो इतनी बुरी बुरी बातें निकली, वो क्या था? वो जिल्लत में नहीं आता है? तो कुछ बोलने से पहले सोच लिया करे, ठीक है? कोशिश ना किया करे कि इस्लाम को तोड़ मोड़ के कुछ और एक नया रूप देने की। जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना इस्लाम का एक रास्ता, उसी रास्ते पे चलें। अपने तरफ से उसको खुद चीज़ें ना बना लिया करें। इज्जत ये, इज्जत वो, इज्जत क्या है? आप लोग को तो इज्जत का ही नहीं पता शायद। आप लोग इज्जत की डेफिनेशन तो पैसों को दे रहे हो। अब मेरी बात मुझे पता है लोगों को बुरी लग जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यही है कि बस यही इज्जत है, सब्सक्राइबर, व्यूअर्स और दौलत। यूट्यूब में मिलते हैं, कभी कभी क्लिक कर जाती है किसी की लक, तो इसमें क्या हो गया इतना? आप लोग एक्चुअली पता है क्या करते हो? वो कहते हैं ना कि जानबूझ के आग लगाते हो दूसरे को, फिर दूसरों को बोलते हो जलते हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत मजबूर लोग हैं, बहुत लोग ऐसे हैं यूट्यूब में आए हुए हैं जिनके पास शायद इतना कुछ नहीं है। लेकिन आप लोग जब ये बात करते हो ना कि हसद कर रहे हैं उसे, तब जाके लोग और गुस्से में हो जाते हैं। और वो आप लोग जो सपोर्टर बन के बातें करते हो ना, आप लोग की वजह से फिर वो और ज़्यादा उसके पीछे बकवास करते हैं, और ज़्यादा सितारा के पीछे बात करते हैं। उसकी गलतियाँ तो है ही है। अगर वो बंदी अपने हस्बैंड वाइफ की स्टोरी लेके दुनिया के आगे नहीं, एक बार बोल दिया ख़त्म हो गया दुख। हर रोज़ क्या दुख, हर रोज़ लोगों से क्या शेयर करना? हस्बैंड वाइफ की बातें क्या पब्लिक में शेयर करने की होती है? क्या करेंगे पब्लिक? सिंपैथी देंगे और तो कुछ नहीं करेंगे ना। अगर अल्लाह के आगे छोड़ दिया जाता तो शायद अल्लाह अपना इंसाफ करता। लेकिन ये तो अल्लाह के हाथ में नहीं छोड़ा गया, ये तो खुद पब्लिक के हाथ में दे दिया। हाँ मेरे हस्बैंड ने ऐसे किया और पब्लिक लग गए पीछे उसके। लेकिन वो बंदा भी बेगैरत है ना। जो बंदा, जो मर्द अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकता, उससे कमज़ोर और बेशरम और बेगैरत कोई हो ही नहीं सकता हकीकत में। मर्द को तो मर्द की तरह होना चाहिए। औरत की अपनी इज्जत है, मर्द की भी अपनी इज्जत है ना। दोनों को, दोनों की इज्जत इक्वली रहती है। इस तरह नहीं है कि एक की ज़्यादा एक की कम है। तो मैं तो इस चीज़ की सिर्फ खिलाफ थी। और कुछ लोग बोलते हैं वो अपनी कब्र पे जाएगी, तो हम क्यों अपना कब्र ख़राब करें? कब्र कौन ख़राब कर रहा है अपना? किसी को अगर कोई गलती कर रहा है, अगर कोई एक रूम के अंदर आपके सामने सिर्फ कोई गलती कर रहा है, तो उसको आप छुपा के मना कर सकते हो कि देख ये चीज़ नहीं कर। एक इंसान खुलेआम दुनिया के आगे अपना तमाशा बनाए जा रही है, बनाए जा रही, उसको क्या, कहाँ से मैं, मतलब पाकिस्तान जाऊँ, कहाँ जाऊँ, जाके मैं अपनी यहाँ से जाके पाकिस्तान में जाके उससे छुप के बात करूँ कि देखो ऐसे नहीं करो? मुझे तो फिर इसी यही मीडिया का सहारा ही लेना होगा ना, यूट्यूब का, उससे बात करने के लिए। तो देखें,
अगर कोई गलत कुछ होता हुआ देखकर कोई चुप है मतलब के लिए, तो वो भी गलत है, वो भी कोई सही इंसान नहीं है मेरे नज़र में। कुछ देख रहे हो रोको, कोई भी हो, ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे सिर्फ अपने ही है तो उनको रोकना है। सितारा को मैं नहीं जानती हूँ, दूर दूर तक नहीं जानती। लोग मेरे पीछे पता नहीं क्या कुछ बोलते होंगे, जो उसके सपोर्टर्स हैं क्या क्या सोचते होंगे, सोचें, मुझे उनकी सोच से क्या लेना देना। मैं तो एक अच्छी बात कर रही हूँ, मैं वो बात कर रही हूँ जो मुझे लगा कि हाँ सही है, एक लड़की को इस तरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक शादीशुदा औरत है, घरेलू औरत है, कोई मूवी में काम करने वाली औरत नहीं है कि जब मर्जी जो जिस तरह भी अपने आप को शो कर ले यूट्यूब में। तो इस वजह से मैं ये सब बातें करती हूँ, क्योंकि मुझे ओवर एक्टिंग ड्रामा, मैं बार बार कहती हूँ, जहाँ मैं देखती हूँ ओवर एक्टिंग और ड्रामा हो रहा है, चाहे मेरा घर हो चाहे कहीं हो, मैं नहीं रुकती हूँ, मुझे नहीं रोका जा सकता, मैं ज़रूर बोलती हूँ। तो दूसरों को भी यही कहूँगी, जिस तरह सबने उसको बेटी बहन पता नहीं क्या क्या रिश्ते जोड़े रखे हैं, तो प्लीज़ आप लोग भी उसको मतलब एक अच्छा दोस्त बने ना। सिर्फ उसकी मतलब ये तो नहीं होता ना कि हर एक गलत चीज़ में भी हम बोले हाँ सितारा, हाँ सितारा, हाँ सितारा। वो तो सिर्फ दुनिया के लिए अच्छा है ना, आखिरत के लिए भी तो कुछ करें, क्योंकि ज़िंदगी का तो कोई भरोसा नहीं है। आज हम इतना, मैं अपने आप को बोलती हूँ, मैं अभी रोज़े में हूँ, इतनी बातें मैं कर रही हूँ, इतनी बातें, कोई पता नहीं कि आज की इफ्तारी भी मेरे नसीब में है या नहीं है, कि अल्लाह ने कितने वक्त मेरी ज़िंदगी का रखा हुआ है, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन अगर मैं थोड़ी सी एक अच्छी बात करके किसी के दिल तक पहुंच सकी, किसी को अगर मेरी इतनी सी बात समझ आई और उसने 1% भी फॉलो किया कि हाँ यार ये चीज़ मैं गलत कर रही हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए, तो मैं तो बहुत खुश होंगी कि चलो किसी ने थोड़ा तो मेरी बात सुनी। अगर लोग चाहते हैं कि नहीं मैं भी सिर्फ जी 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 हाँ हिप हिप हुर्रे करती रहूं, तो मेरे से तो ये नहीं होगा। हाँ उसके 700K हुआ, मैंने उसको मुबारकबाद दी, और इससे बड़ी और क्या चाहते हैं इंसान, और क्या करूं, इससे ज़्यादा तो मैं नहीं कुछ कर सकती हूँ ना, क्योंकि मेरी कोई दोस्त नहीं है, वो कोई मेरी फ्रेंड नहीं है, कोई फैमिली मेम्बर नहीं है, कुछ नहीं है, एक अनजान है। मैं उसके लिए जो इतनी बातें करती हूँ, उसको समझाती हूँ हर चीज़ में, दूसरों ने तो ऐसा भी नहीं किया। मतलब आज भी मैंने किसी को देखा, वो ऐसी है, वो बहुत अच्छी है, ये है, अरे बाबा अच्छी तो है, मैंने कब बोला वो बुरी है? अच्छी तो है, लेकिन आप लोग थोड़ी सी तो शर्म कर लो। रमज़ान का वक्त है, खुद तो इनसे सर पे कपड़ा रखा नहीं जाता है, इतनी इतनी एक एक की एजड हो गई है, एज हो चुकी है, एजड है सब, सर पे कपड़ा तक डाल के नहीं आती यूट्यूब में, फिर बोलते हैं तो हम तो नहीं मुसलमान हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं। फिर इस्लाम का ABCD तो मुझे नहीं लगता पता है, अगर पता है तो थोड़ा फॉलो भी करो। सिर्फ बातें करते हैं, दिल में होना चाहिए, अल्लाह दिल में होना चाहिए, और दुनिया के आगे हम कुछ भी, मतलब दुनिया के हमें हम कुछ भी करें। तो हम फिल्म स्टारों को जब वो अपनी अजीब अजीब ड्रेसअप में आते हैं, हम उनको क्यों गाली करते हैं? फिर तो ठीक है, वो भी, फिर तो उनकी भी बहुत वाहवाही करें कि हाँ भाई बिल्कुल अच्छा है, चलो ऐसे ही। जब आप लोग को यही सब चीज़ें पसंद है, यही चीज़ें सही है, बस अल्लाह को दिल में ले लो और बस ख़त्म। नियत नियत किसकी क्या है किसको पता है, मेरी नियत क्या है किसको पता है। ये जो मैं इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रही हूँ, क्या पता मैं नियत से कैसी हूँ। तो बातें सुन के और यूट्यूब देख के कोई किसी का नियत का अंदाज़ा नहीं लगा सकता। नियत तो कोई लोग एक एक सालों साल साथ रह के भी नहीं पता लगा सकते एक दूसरे की नियत का। तो लोग पता नहीं कैसे एकदम से नियत की गारंटी ले लेते हैं कि हाँ भाई इसकी नियत ऐसी है, उसकी नियत ऐसी है। भाई क्या हो गया? मैं जो इतनी बातें कर रही हूँ तो आप क्या बोलोगे कि मैं बिल्कुल फरिश्ता हूँ? हाँ सितारा के सपोर्टर्स तो मुझे बोलेंगे कि नहीं बुरी हूँ, क्योंकि उनको तो हज़म नहीं होगा कि मैंने कुछ उसको अच्छी बातें कर रही हूँ या कुछ समझा रही हूँ, वो तो मुझे बुरा बोलेंगे। लेकिन दूसरे लोग तो यही सोचेंगे यार कितनी फरिश्ता औरत है,
कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रही है। तो फिर मैं क्या एंजल बन गई क्योंकि मैं ऐसी बातें कर रही हूँ? तो इस वजह से मैं बोलती हूँ ना कि किसी को सिर्फ बातों से और शक्ल से और उससे इतना भी ऊपर ना चढ़ा बिठा ले जाकर कि जब वो उतरे तो तकलीफ हो। मुझे तो समझ नहीं आता है ना इस यूट्यूब में आकर कि प्यार का डेफिनेशन क्या है। अब तो अल्लाह के ऊपर भी बातें चलने लगी है भाई, कि अल्लाह को दिल में रखना चाहिए। दिल में रखना चाहिए तो अल्लाह की हुक्म कुछ भी नहीं मानना चाहिए। मतलब अल्लाह ने मुसलमान औरतों को अल्लाह ने पर्दे का बोला है या नहीं बोला है? इस्लाम में पर्दा है या नहीं है? मैंने किसी को नहीं बोला कि अबाया पहनो, मैंने किसी को कुछ नहीं बोला। सब अपने मर्जी के मालिक है। मैंने सिर्फ ये बोला कि ढोंग नहीं किया करे कोई। पहनना है तो पहनो, नहीं पहनना है तो उतार कर फेंको, ख़त्म बात। मुझे जो अच्छा लगा मैंने वही बातें की है। किसी को अच्छा लगा तो थैंक यू, नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं है। मतलब किसी ने अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई बुरे कमेंट नहीं किए। दो तीन लोगों ने बस किया कि वो क्या, हाँ, जब इनको सितारा सपोर्ट नहीं करती। देखे, मैं सिर्फ अभी 1 मंथ या 2 मंथ मुश्किल से हुआ है, मैं यूट्यूब स्टार्ट किया है मैंने, ठीक है। तो मुझे किसी की सपोर्ट का या किसी को रिक्वेस्ट का अभी ज़रूरत नहीं पड़ा। और ज़रूरत पड़ेगी भी तो अपना तरीका और तरीके से मैं देख लूँगी। मैं किसी के आगे जाके रिक्वेस्ट पे नहीं बैठूँगी। अल्लाह है, मैं उससे भी अल्लाह से ही रिक्वेस्ट कर लूँगी, वही बहुत है। और रही बात यूट्यूब के फ्रेंड्स से, उनसे तो मैं दिन में 3-3 4-4 बार बोल ही देती हूँ जब जब वीडियो अपलोड होता है। तो मेरे लिए ये भी बहुत है। जिनको मेरी बातें अच्छी लगेगी, जिनको लगेगा नहीं सही है, वो लाइक कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। जिसको नहीं लगेगा उसको मैं ज़बरदस्ती भी करूँगी तो नहीं करेंगे, ख़त्म बात। पहले जो आप लोग बोलते हो ना अल्लाह को दिल में रखना चाहिए, प्यार ऐसा होता है, पहले इन सब के डेफिनेशन अच्छी तरह से सर्च कर लो कि प्यार का डेफिनेशन क्या है, अल्लाह का क्या है, हर चीज़ का। फिर बाद में आके एक वीडियो बनाओ, उसमें बात करो। सिर्फ मुंह से बात करने से कुछ नहीं होता। कुछ बेसिक रूल्स है जो फॉलो करनी चाहिए और करते हैं हम लोग। चाहे वो यूके में कोई बैठा हुआ है, चाहे अमेरिका में बैठा हुआ है, चाहे कनाडा में बैठा हुआ है, जिसको अपनी इस्लाम को माननी है वो अपने अपने हिसाब से सब फॉलो कर रहे हैं। बस और क्या बोलूँ, कुछ बोलने के समझ ही नहीं आता है। चले, जो मेरे व्यूवर्स है अगर मैं उनको अच्छी लगती हूँ तो आप लोग प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। बेल आइकन को हिट करना मत भूलना। और हमेशा अच्छा सोचा करें, अच्छा किया करें। जो न्यू जनरेशन है, आने वाली बच्चे हैं, वैसे ही वक्त के साथ साथ उन्होंने और भी बहुत आगे जाना है। तो कम से कम उनके आगे जो एग्ज़ाम्पल है ना वो अच्छा रखें कि कल को बच्चे भी अच्छा कुछ सीख सकें। बाकी सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी है, अपनी लाइफ है, कोई किसी से ज़बरदस्ती नहीं है। चले, चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।